अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। संभल के शाही मस्जिद वाला मसला अभी चल ही रहा था कि राजस्थान में अजमेर की एक कोर्ट ने हिंदू सेना की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें यह दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह असल में एक शिव मंदिर के ऊपर बनी हुई है। हमारी मांग है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। अगर दरगाह का किसी तरह का पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए, इसका ASI सर्वेक्षण कराया जाए और हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाए। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की कोर्ट में दायर याचिका में यह बात कही है। 27 नवंबर 2024 को अदालत ने उनकी याचिका को मंजूर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अजमेर दरगाह के बारे में, पता लगाएंगे क्या है अजमेर दरगाह का इतिहास और किस बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है कि यह दरगाह नहीं बल्कि एक मंदिर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह देख लेते हैं कि दरगाह के ऊपर मंदिर होने का दावा ठोकने वाले विष्णु गुप्ता कौन है और क्या है उनकी हिंदू सेना। उत्तर प्रदेश के मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका के जरिए मुद्दे को गरमाने के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा खासा चर्चाओं में है। इन दोनों मुद्दों के बीच की जो कड़ी एक दूसरे को जोड़ती है वो है विष्णु गुप्ता। भास्कर.com के अकॉर्डिंग 38 साल के विष्णु गुप्ता उत्तर प्रदेश के एटा से हैं। कॉलेज में वो शिवसेना के मेंबर थे और बाद में बजरंग दल को भी ज्वाइन कर लिया। फिर 2011 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर विष्णु गुप्ता ने हिंदू सेना की स्थापना की। हालांकि हिंदू सेना का RSS या शिवसेना से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद भी इस ग्रुप ने पिछले कुछ टाइम में बहुत ही कंट्रोवर्शियल काम किए हैं जिससे इस ग्रुप को काफी फेम मिला। 2014 में भीड़ के साथ मिलकर हिंदू सेना ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ किया। फिर 2016 में दिल्ली में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑफिस में तोड़फोड़ किया। फिर 2016 में ट्रंप के जीतने पर हवन कराया। 2019 में एक्टर कमल हसन के खिलाफ केस किया क्योंकि कमल हसन ने नाथुराम गोडसे को आतंकवादी कह दिया था। फिर 2024 में दिल्ली के बाबर रोड पर लगे साइन बोर्ड्स पर अयोध्या मंदिर का स्टिकर भी चिपकाया इसी हिंदू सेना ने। ये वो कारनामे हैं जो हिंदू सेना ने पिछले कुछ सालों में किया है और अब इसी हिंदू सेना ने यह दावा ठोका है कि अजमेर दरगाह असल में एक शिव मंदिर है। हिंदू सेना के लीडर विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर होने के पीछे अपने 3 आधार बताए हैं। पहला आधार यानी पहला दावा हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। वो अपने दावे के पहले आधार के बारे में कहते हैं अंग्रेजी शासन काल में अजमेर नगर पालिका के कमिश्नर रहे हरविलास शारदा ने 1911 में लिखी अपनी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में दरगाह के मंदिर पर बने होने का जिक्र किया है। दावा नंबर 2 विष्णु गुप्ता ने खुद रिसर्च किया। दावा नंबर 3 अजमेर के लोगों की राय। अजमेर के बहुत लोग बताते हैं कि वहाँ लंबे समय तक पुजारी भी पूजा करता रहा है, उसे एंट्री थी। और मुझे 70 साल 80 साल के बूढ़े लोग मिले, वो कहते थे हम पिताजी के साथ जाते थे तो वहाँ अंदर जो तहखाना है वहाँ शिवलिंग था। दोस्तों इन्हीं 3 बातों का हवाला देकर हिंदू सेना यह दावा ठोक रही है कि दरगाह असल में एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। लेकिन हमको यहां पर यह भी जानना होगा कि असल में इस दरगाह की क्या कहानी है और यह दरगाह इतनी मशहूर क्यों है। दरगाह के इतिहास को कितना भी खंगाल लें, ये जिस संत के नाम से बनी है उसे जानना और भी जरूरी और दिलचस्प है। इतिहासकार डॉक्टर जहरुल हसन शहरेब की किताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुताबिक मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1135 में ईरान के इस्फान शहर में हुआ था। 1149 में वो तालीम हासिल करने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा चले गए। यहाँ उन्होंने 1155 तक शिक्षा हासिल की। इसके बाद वे चिश्ती ऑर्डर के साथ मक्का मदीना गए। जहरुल हसन की किताब के मुताबिक वहां उन्हें प्रॉफेट मोहम्मद का ख्वाब आया। उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती को दिल्ली जाने के लिए कहा। यहां से वे सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए।
11वीं सदी के अंत तक वे दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर चले गए। यहां उन्हें एक नया नाम मिला, गरीब नवाज, यानी गरीबों का भला करने वाला। ख्वाजा का अजमेर में आगमन तराइन के युद्ध के बाद ऐसे समय हुआ जब भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो रही थी। बताते हैं कि उनके यश को सुनकर उनसे मिलने एक बार इल्तुतमिश खुद आए थे। कहते हैं कि रजिया सुल्तान यहाँ कई बार आई थी। 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती की मौत के बाद अजमेर में उनका मकबरा बनाया गया। शुरुआत में ये एक छोटा सा मकबरा था। समय के साथ साथ अलग अलग लोगों ने दरगाह का निर्माण करा दिया। मांडू के बादशाह महमूद खिलजी ने यहाँ एक मस्जिद भी बनवा दी। इसके बाद मुगल सल्तनत में भी यहाँ निर्माण कार्य हुए। मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी जैसे बादशाहों ने भी दरगाह को संरक्षण दिया, यानी प्रोटेक्शन दिया। ख्वाजा के निधन के बाद उसी जगह एक दरगाह बनाई गई जिसे 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का संरक्षण मिला। इसके बाद उथल पुथल भरे दौर में करीब 200 साल तक इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और उसके बाद गियासुद्दीन ने यहाँ पहली बार पक्की कब्र बनवाई और एक खूबसूरत गुंबद बनवाया। दुनिया की 3 बहुत ही मशहूर किताबों में भी अजमेर शरीफ के दरगाह के बारे में बताया गया है। पहली किताब है अकबरनामा। इस किताब को 16वीं सदी में अबुल फजल ने लिखा था। इसमें बताया गया है कि 1562 में अकबर फतेहपुर जा रहे थे। मंडाकर गांव के पास से गुजरते वक्त उन्होंने दरगाह के चमत्कारों के बारे में सुना और वे दरगाह जा पहुंचे। इसके बाद ये दरगाह आम जनता और शासकों के लिए एक आस्था का केंद्र बन गया। दूसरी किताब है सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर। इस किताब को 1841 में R.H. इरविन ने लिखा था। उसके मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय दरगाह की जगह एक प्राचीन महादेव मंदिर था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 40 दिनों तक मंदिर में शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया था, ऐसा उस किताब में लिखा बताया जाता है। साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस किताब को लिखने वाला एक अंग्रेज था जिनकी फिलॉसफी ही रही है फूट डालो और राज करो, यानी लोगों को आपस में लड़ाओ और राज करो। बात तो सही है। तीसरी किताब है द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। इस किताब को 1989 में ब्रिटिश इतिहासकार PM करी ने लिखा था। इसमें भी दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का जिक्र किया गया है। किताब के मुताबिक मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र के नीचे शिवलिंग स्थापित है। इतिहासकार राणा सफवी के अनुसार दरगाह परिसर में निर्माण का पहला ठोस सबूत दरगाह का गुंबद मिलता है, जिसे साल 1532 में अलंकृत किया गया था, जैसा कि मकबरे की उत्तरी दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखे गए एक शिलालेख से पता चलता है। दोस्तों, आप सबके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या अजमेर शरीफ दरगाह सच में एक हिंदू मंदिर हो सकता है? दरगाह के हिंदू मंदिर होने की बात पहले भी उठती रही है। 2021 में महाराणा प्रताप सेना संगठन ने दरगाह में स्वास्तिक चिन्ह की जाली वाले फोटो शेयर किए थे। ASI की टीम ने दरगाह में जांच की, लेकिन यहां टीम को कहीं भी स्वास्तिक के निशान वाली जाली नहीं मिली। इतिहासकार और प्रोफेसर नदीम रिजवी ने कहा कि दरगाह के नीचे मंदिर होने की बात गलत है। इस तरह दरगाह के नीचे मंदिर के होने की बात शुरू करने से देश की छवि पर गलत असर पड़ेगा। अजमेर शरीफ दरगाह पर सभी धर्मों के लोगों का आना जाना होता है। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरी तरह आप सबके मन में भी कभी न कभी जरूर आ रहा होगा, क्या हमारे देश में मुस्लिम धार्मिक स्थलों के हिंदू होने के दावों का एक पैटर्न बनता जा रहा है? 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने माना था कि बाबरी ढांचा मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। फैसले में विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दी गई थी। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। अयोध्या के बाद काशी की जामा मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और आगरा के ताजमहल में भी मंदिर होने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह के बढ़ते मामलों पर 2022 में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान जारी किया था। मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। हम कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिरों को खोजते रहेंगे? क्या बात है? मैं मोहन भागवत की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर हम हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढते रहेंगे तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी खोज कभी खत्म नहीं होगी। धर्म शांति का प्रतीक होना चाहिए, ना कि नफरत का। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह एक दरगाह है या मंदिर, ये आने वाले वक्त में पता
चल जाएगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजरे जॉर्डन को और बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।